हेलो एवरीवन। सृजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। 2-3 दिनों के बाद फिर आपके बीच में आया हूं। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि प्री मौर्य या प्राक मौर्य चैप्टर है जो 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच है। मोटे तौर पे 600 से 322 ईसा पूर्व है, लेकिन हम लोग 300 बोल जाते हैं। तो 600 से 322, क्योंकि उसी के बाद 322 या 21 ईसा पूर्व से मौर्य वंश शुरू हो जाता है या मौर्य साम्राज्य। तो उस प्राक मौर्य या सूत्रकाल या महाजनपद काल में हमने कहा था कि सब टॉपिक्स कई हैं, जिसमें 16 महाजनपद है, 10 गणराज्य है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, धार्मिक क्रांति है जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, विदेशी आक्रमण है और इस काल की संस्कृति के बारे में भी चर्चा है। ऐसा हमने चर्चा कहा था कि ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत ही आते हैं, या यूं कह लें 600 से 322 बीसी के बीच में आते हैं। अब हमने जब पहला क्वेश्चन अभी पिछले सेशन में लगवाया था आपको, शायद 2 पार्ट में, तो हमने कहा था कि 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनको कवर कर दिया जाए, और छोटी मोटी जो जानकारियां थी उस चैप्टर से संबंधित वो भी हमने बता दिया था। हालांकि हम बार बार आपसे कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन सीरीज ही है। बहुत जल्दी आपको हम आपके लिए क्लासेस भी लेकर आ जाएंगे, बट अभी क्वेश्चन सीरीज ही है। हाँ, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो है धार्मिक क्रांति। मतलब 600 ईसा पूर्व या उसके आसपास में 2 नए धार्मिक विचारों का उदय होना एक बड़ी बात थी, और उसी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये 2 नए धार्मिक विचार आए। तो उसी में जैन धर्म से रिलेटेड आज क्वेश्चन हम आपको लगवाने जा रहे हैं। हाँ, कुछ जरूर है कि हम थोड़ा सा पहले आपको आज जैन धर्म के बारे में बता देते हैं, ताकि थोड़ा आपको क्वेश्चन लगाते समय थोड़ा और अच्छा लगे। बहुत संक्षेप में ही रखेंगे हम, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आज हो जाएंगे। हमको लगता है मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आपका लगा देंगे हम। तो जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, विथ एक्सप्लेनेशन लगाइए, वो 50 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बाहर से कुछ आना नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना समय गवाए शुरू किया जाए, सीधे आ जाए हम लोग जैन धर्म पर, और जैन धर्म के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस किन किन जगहों से, वो क्या हेडिंग हो सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको उसके बारे में संक्षेप में ही सही लेकिन बता दें, और फिर 10 ही क्वेश्चन लगे उसके बाद उसको किया जाएगा, और कल नेक्स्ट में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा दूसरे पार्ट में। तो सीधे हम लोग आ जाए, थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में आपको हम बता दें हल्का सा। पहले तो चूंकि संक्षेप में ही रखना है हमें, आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो हम वो जगह बता दें जहां से क्वेश्चन आता है, तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं आपके लिए आसानी हो जाएगा। और कुछ कुछ उन जगहों से जो रिलेटेड कंटेंट या मैटर है कोशिश करते हैं। अब कोई प्लानिंग नहीं है, आगे बढ़ने पर हो सकता हो ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि प्लान करके हम नहीं आते कभी, तो हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो जाए, लेकिन पहले तो शुरू किया जाए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लग जाएगा। तो पहले हम लोग ये देखा जाए कि जैन धर्म में पढ़ना क्या क्या है, कहां कहां से क्या क्या चीजें पढ़ी जा सकती हैं। तो अगर हम लोग जैन धर्म, यह हेडिंग डाल लें पहले, जैन धर्म में, तो सबसे एक बड़ी चीज तो आपके मन में आता होगा कि हमने बार बार वर्ड यूज किया ना किसी चैप्टर में, धार्मिक क्रांति, एक रेवोल्यूशन, एक रिलीजियस रेवोल्यूशन। तो क्रांति का मतलब क्या हुआ, क्यों आई होगी, ऐसा नए विचार क्यों ऐसे आ गए। तो बहुत संक्षेप में हमें जरूर जान जाना चाहिए कि इस धार्मिक क्रांति के पीछे कारण क्या थे, मतलब वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इस दौर में अचानक से, और ये भी एक बड़ी बात थी कि यह वह दौर था जब भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य भागों में भी कुछ नए धार्मिक विचारों का उदय हो रहा था। भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रूप में, तो कोई तो वजह होगा। आज भी कोई क्रांति होगी तो कोई तो वजह होगा, और अमूमन वजह क्या होता है, वैचारिक मतभेद, नए विचार और पुराने विचारों में टकराहट, नई चीजें ऐसी आ गई जिनके सामने पुरानी वाली टिक पाने में समर्थन नहीं हो पा रही है, और अगर वो टिक जाती है तो नया सस्टेन नहीं करेगा, नया ही नहीं आगे बढ़ पाएगा।
लेकिन चूंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म आया भी, प्रचार प्रसार भी हुआ, बहुत से शासकों ने उसको अपना प्रश्रय दिया, बहुत से शासकों ने इसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया, बहुत से शासकों ने खुद जैन धर्म को अपनाया, तो निश्चित तौर पर इसने पुराने धार्मिक विचारों को चैलेंज किया होगा, इसलिए यह कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाया। तो कारण में हम लोग पहला पॉइंट, तो अगर हम पहले कारण पॉइंट जान जाए केवल कि हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, अब वो संक्षेप में आपको बता देंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट कहां हो गया। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन और आता है जो अमूमन लोग मिस कर जाते हैं, वो क्या है कि बौद्ध साहित्य में ऐसा उल्लिखित है कि महात्मा बुद्ध के आने से पहले 6 बौद्धेतर आचार्यों का, ढेर सारे हुए लेकिन 6 खास बौद्धेतर आचार्यों का उदय हुआ। तो हम लिख दे रहे हैं 6 बौद्धेतर, मतलब नॉन बुद्धिस्ट 6 बौद्धेतर आचार्य। तीसरी चीज क्या है, जब हम लोग जैनिज्म पढ़ते हैं, जैन धर्म पढ़ते हैं, तो तुरंत पहली बात आती है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक, और महावीर स्वामी 24वें हैं। इसका मतलब है कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म का आगमन हो चुका है। महावीर स्वामी तो उस जैन आंदोलन के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं, लेकिन जैन धर्म के प्रवर्तक तो हो नहीं सकते, क्योंकि 23 लोग तो ऑलरेडी पहले से हैं। तो जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, वहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग 24 तीर्थंकरों पर कुछ खास चर्चा करेंगे। वो 24 तीर्थंकर कौन है और उनमें से क्या आने लायक है। ऐसा नहीं कि हमको 24 तीर्थंकर पूरे जानने हैं। फिर उसके बाद आप अगर हम चौथी बात करें तो जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, महावीर का जीवन परिचय, इसकी चर्चा हो जाएगी। फिर 5वें नंबर पे हम लोग चर्चा कर लेंगे कि उन्होंने घर छोड़ा, मतलब गृह त्याग किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपनी शिक्षाएं दी होंगी, तो हम लोग शिक्षाएं पढ़ेंगे। शिक्षाएं के बाद हम लोग एक चीज और है, वो है प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार में बहुत संक्षेप में कौन कौन प्रमुख शासक थे उनको जानना है। और एक अगर हम लोग 7-8 और जान जाए, जैन संघ सम्मेलन और विभाजन। आप अपने नोट्स को इन बिंदुओं तक, हालांकि एक पॉइंट और अच्छा है, वो है कला। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर बने हैं, तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई आपके एनटीपीसी में भी या रेलवे में भी और बहुत से एग्जाम्स में आते रहते हैं। जैसे जल मंदिर है, ये कहाँ है, ऐसे ही पालिताना है मंदिर जैनियों का, वो कहाँ पे है, ढेर सारे हैं ऐसे जो आपको पूछता रहता है। तो उसकी भी चर्चा हम लोग क्वेश्चन के दौरान ही कुछ कर लेंगे और कुछ हम लोग अभी हेडिंग के साथ कर लेंगे। कारण को हम आपको केवल लिखेंगे नहीं, हम केवल हल्का सा समझा देंगे आपको। इसमें आपको आर्थिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है और राजनैतिक कारण भी है। यहां पे आपको बहुत संक्षेप में बस सुन लीजिए, हम कुछ लिखेंगे नहीं, हम लोग आएंगे यहां पे मेन। तो हमने कहा कि क्रांति हुई, क्या कारण रहे होंगे। तो हम लोग जब वैदिक काल की चर्चा कर रहे थे तो बहुत बताया था हमने आपको ना, उत्तर वैदिक काल में आते आते लास्ट फेज तक आते आते यज्ञ कर्मकांड पशु बलि आदि सब बहुत बढ़ गया था, यज्ञ को बहुत जटिल बना दिया था, सबके लिए बहुत संभव नहीं था। तो कह सकते हैं कि जो पुराने धार्मिक विचार थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठने लगी थी। अगर हम धार्मिक काल की बात करें, नए धार्मिक विचारों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, क्योंकि इतना जटिल हो गया था, इतना खर्चीला हो गया था, इतना कर्मकांडी हो गया था कि अब उससे लोगों का मोह भंग होने लगा था। तो धार्मिक कारण की बात करें तो एक मोटा मोटा एक कारण समझ में आ गया, ये समझने के लिए रखिए, तो इसमें कोई फैक्ट नहीं जो आपको याद करना है, बट एक बार सुने रहेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। अगर हम लोग आर्थिक की बात करें, कारण की बात करें, तो जैसे हम देखें पशु बलि होती थी, 16 महाजनपद का जब काल आ गया तो आप देखिए कृषि तो
उत्तर वैदिक काल में आ ही गया था, और उसके बाद उसमें और सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ, उद्योग धंधे भी शुरू हुए होंगे। हमने बताया आपको सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया था, पीछे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी चीजें थी जो पुराने और नए में तालमेल नहीं बना पा रहे थे। जैसे हम कहें कि जैसे पशु बलि, अब एक तरफ पुराने धार्मिक विचार में पशु बलि की बात की जा रही है, और नए धार्मिक विचार में हमको पशुओं की आवश्यकता है, नई व्यवस्था में, सॉरी धार्मिक विचार नहीं, नई व्यवस्था में हमको पशुओं की आवश्यकता है, चाहे कृषि की बात हो, चाहे उद्योग व्यापार की बात हो। पुराने विचारों में, धर्मसूत्रों में चर्चा है कि ऋण पे ब्याज देना देना यह अधार्मिक माना जाता था, लेकिन अगर आपको नए व्यवस्था है, नए आर्थिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, उसमें व्यापार करना है, तो आपको सूद पे धन लेना देना जरूरी है। तो ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था में देखिए, तो पुराने व्यवस्था में क्या था, हमने कहा था कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया था, और उसमें कट्टरता बनने लगी थी, और उसमें ब्राह्मण क्षत्रियों का स्थान ऊपर था। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उसके बाद धीरे धीरे वैश्यों की स्थिति में भी सुधार हुआ, क्योंकि उद्योग और कृषि बढ़ रहे थे। लेकिन वो गैप, उनमें जो खाई थी चारों वर्णों में बहुत बनी हुई थी, और ये खाई चारों में आपस में नहीं कि ऊपर दो और नीचे दो में है, ये ब्राह्मण और क्षत्रियों में भी कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू हो गया कि भाई राज्य निर्माण करने वाले क्षत्रिय हैं और धार्मिक, लेकिन महत्ता सबसे ऊपर रैंक में ब्राह्मण है। तो कुछ सामाजिक व्यवस्था में भी और राजनीतिक व्यवस्था में तो आप देख ही रहे हैं कि नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो हुई वो क्षत्रियों द्वारा हुई, लेकिन वो अभी भी रैंकिंग में सेकंड नंबर पे थे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था में जो वाणसा व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं वर्णों के बीच में एक टकराहट बढ़ने लगी थी, जो नए धार्मिक विचारों में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप देखिए भी जो दोनों नए धार्मिक विचार आए हैं वो कहां से है, दोनों क्षत्रिय, इसलिए क्षत्रिय वर्ग ने इसको सहयोग भी किया, क्षत्रिय वर्ग ने काफी राजाओं ने इसको अपनाया, इसको सहयोग किया और आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया। तो ऐसे अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारण हुए जिसकी वजह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में हमारे यहाँ धार्मिक क्रांति जैसी चीज दिखाई पड़ी और दो नए धार्मिक विचारों का उदय हो गया, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ते हैं। और ऐसा विश्व के अन्य भागों में भी हो रहा था, वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ नए धार्मिक विचार आ रहे थे। दूसरी चीज है 6 बौद्धेतर आचार्य। इसमें हम आपको दो की ही कहेंगे कि आपको याद करना है। हम 6 का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। उन 6 का नाम है निगंटनाथ पुत्र, पूरन कश्यप, मक्खली पुत्र गोशाल, अजीत केस कम्बलिन, तकुद कच्चायन और संजय विलठ पुत्र। ये 6 लोग हैं। इसमें से मैं आपको 2 बता रहे हैं, उन 2 को मिस नहीं करना है, हम इसलिए टू द पॉइंट है। और वो कौन है? एक है निगंटनाथ पुत्र, और दूसरे हैं आप कह सकते हैं कि मक्खली पुत्र गोशाल। इन 6 में से आपको इन 2 को मिस नहीं करना है, आपके एग्जाम में आएगा। क्या है? 6 का नाम हमने ले लिया। अब आप जब कभी बड़े एग्जाम की तैयारी बढ़ेंगे तो आपको 6 हो जानना है, और 6 के दर्शन को भी जानना है कि कौन इसमें नियतिवादी है, कौन इसमें संदेहवादी है, कौन इसमें कर्मवादी है। सबके अपने अपने विचार हैं। तो आपको निगंटनाथ पुत्र में क्या क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध साहित्य के अनुसार, बौद्ध साहित्य कहता है कि ये महावीर का ही नाम था। खूब इंपॉर्टेंट है, कहता है कि ये महावीर ही है, हमारे जो 24वें तीर्थंकर है। अब मक्खली पुत्र गोसाल से जो क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली में मक्खली पुत्र गोसाल जब महावीर स्वामी घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो रास्ते में, मार्ग में ही मक्खली पुत्र गोसाल उनके संपर्क में आते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। हालांकि बाद में फिर उनका साथ छोड़ भी देते हैं और एक नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं, उसका नाम है आजीवक संप्रदाय। खूब इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आता है, आजीवक संप्रदाय। ये लोग जो थे ये नियतिवादी थे, मतलब भाग में, फेटलिस्ट, भाग में विश्वास करते थे और कठोर संन्यास व्रत का पालन करते थे। इसका मतलब दूसरे पॉइंट में आपको केवल यही जानना है कि 6 बौद्धेतर आचार्य बौद्ध साहित्य में दिए हैं, 2 को जरूर जानिए। एक निगंटनाथ पुत्र जो महावीर का ही नाम है, खूब क्वेश्चन आता है, और एक मक्खली पुत्र गोशाल। एक कोड हम आपको बता दे रहे, अगर 6 जानना है
वो याद कर लीजिए एनपी मैप्स। यहां पर NPMAPS मतलब मान लीजिए किसी की इच्छा होगी कि सर थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना ही चाह रहे हैं, एनपी मैप्स, और इसको बढ़िया से कर लीजिए नॉर्थ पोल का मैप। निगट नाथपुत, पूरन कश्यप, मक्खलीपुत्र घोषाल, अजीत केस कमलिन, पगुत कच्चायन और संजय विलट्ठपुत्र। ठीक, लेकिन हमको किसको जानना है? केवल निगट नाथपुत्र को और मक्खलीपुत्र घोषाल को। अब सीधे आप आ जाइए 24 तीर्थंकर, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसकी चर्चा देखिए यहां कर दे रहे हैं इसी के नीचे, मतलब ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरे हेडिंग की बात हो रही है और बचे हुए हम अगले में। अब देखिए 24 तीर्थंकर है, सबको तो याद कर पाना मुश्किल है, ठीक है। आपको किन्हें जानना जरूरी है, कम से कम बहुत जरूरी है, एक दो और भी जान जाए तो ठीक है। तो आपको कम से कम 24 तीर्थंकर, अच्छा तीर्थंकर देखिए बार बार शब्द आ रहा है, इसका अर्थ भी जान जाइए। तीर्थ सामान्य भाषा में जान जाइए कि जैनियों के गुरु महात्मा कह लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ क्या है? तीर्थंकर में देखिए दो शब्द है, अगर उनको तोड़ दिया जाए, तीर्थ और कर। तीर्थ का मतलब होता है वे नियम या सिद्धांत जिनका पालन करके मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। अकर मतलब होता है कर्ता, मतलब उन नियमों को बनाने वाले। इसका मतलब तीर्थंकर वे लोग हैं जिन्होंने उन नियमों सिद्धांतों को बनाया जिसका पालन करके मोक्ष मिल जाए। तो हर धर्म में होते हैं जो ज्ञानी लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, वैसे जैन धर्म में उन्हीं के लिए तीर्थंकर शब्द आया जो 24 हुए हैं। तो इस 24 में आपको एटलीस्ट तीर्थंकरों में पहला आपको जरूर जानना चाहिए, उसके बाद आपको 19वां जरूर जानिए, 23वां जानिए और 24वां जानिए। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे पहले तीर्थंकर है, इनका नाम है ऋषभदेव, चूंकि पहले है इसलिए इनको आदिनाथ भी कहते हैं। इनका प्रतीक वही वृषभ है, आसान होगा, बैल सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ऋषभ वृषभ तो याद करना आसान हो गया। 19वें तीर्थंकर क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका नाम है मल्लीनाथ। ठीक, श्वेतांबर मानते हैं कि ये एक स्त्री थी। देखिए तीर्थंकर तो सब पुरुष ही बताए गए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है, एक मान्यता है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन तीर्थंकर को स्त्री माना गया है? वो है मल्लीनाथ। 23वें आपके हैं पार्श्वनाथ। इनसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 24वां तो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे ही। ये है महावीर। तो पार्श्वनाथ से जो क्वेश्चन आना है, देखिए पार्श्वनाथ महावीर से करीब करीब 250 वर्ष पहले हुए थे। इनका जन्म काशी में ही हुआ था। ये काशी में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था और इनको सम्मेद, एक क्वेश्चन और आएगा आपसे यहां पे, इनको सम्मेद पर्वत पर कह सकते हैं निर्माण प्राप्त हुआ था। इसलिए इसको जैन सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, इसको जैन सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। और पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम भी कहते हैं। पुरुषादनियम का मतलब होता है महान पुरुष। और पार्श्वनाथ के समय स्त्री संघ की अध्यक्ष जो थी, स्त्री संघ की जो अध्यक्ष थी, उनका नाम था पुष्पचूला। बहुत आसान है, पार्श्वनाथ और पुष्पी से ही नाम है, तो बहुत असुविधा नहीं होगी। तो ये इतनी बात हो गई। पार्श्वनाथ का जो सिंबल है, अभी हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, वो है सर्प फण। एक्चुअली में 4 खूब आता है, क्वेश्चन में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन के लिए छोड़ दिया जाए, अदरवाइज हम लोग आगे निकल जाएंगे, फिर काफी समय चला जाएगा, क्वेश्चन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अभी फिलहाल पार्श्वनाथ में सर्प, महावीर हम लोग अभी यहाँ डिटेल में जान लेंगे हम। तो ये इतनी चीज हो गई यहां पर इनके बारे में। अब आपका अगला पॉइंट हो गया महावीर का जीवन परिचय। ठीक है,
तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए। अब महावीर का जो जीवन परिचय अगर बहुत संक्षेप में जान जाए, अगर हम महावीर को लिखे अगर हम लोग, तो महावीर जन्म 599 बीसी, लेकिन कहीं कहीं आपको 540 भी मिलेगा, हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। वैशाली के निकट एक जगह है, उसका नाम है कुंडग्राम। इनके पिता सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों का एक संघ था, ज्ञात्रिक क्षत्रियों का एक संघ है, उसके प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा इनको विदेह दत्ता भी कहते हैं, त्रिशला या विदेह दत्ता भी कहते हैं। ये वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका विवाह यशोदा से हुआ था। इनकी एक पुत्री अरोज्या या प्रियदर्शना थी। और इनका दामाद, अब देखिए दामाद को अगर हम जमाता लिख दें, आप जानते हो कि जमाई बोलते हैं दामाद को, तो जामाता लिख दे अगर हम लोग, इसके दामाद का नाम था जामाली। जामाली ने ही महावीर के खिलाफ पहला विद्रोह किया था, महावीर के विरुद्ध। ठीक, इनकी मृत्यु अगर हम 599 मान कर चलें तो 527 बीसी में, और अगर 540 मान के चलें तो 468 बीसी में पावा में हुआ था। देखिए हम लोग पढ़े होंगे कुशिनारा अथवा पावा के मल्ल बोलते हैं, तो कभी कभी यह भी आता है कि किस गणराज्य में इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो है मल्ल। अब बड़ी अच्छी बात है कि मल्ल गणराज्य में ही कुशिनारा अथवा पावा दोनों ही बात आती है। तो कुशीनगर में बुद्ध का और पावा में महावीर का, इसका मतलब दोनों ही मल्ल गणराज्य मृत्यु से रिलेटेड कहा जाए तो मल्ल से संबंधित है। तो ये इतनी बेसिक बात हो गई महावीर के बारे में, सामान्य बात। ठीक है, अब महावीर ने घर छोड़ा और उनकी शिक्षाएं, तो वहां आगे बढ़ने से पहले हमें लगता है कि हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन लगा लिया जाए, और उसके बाद फिर जो बची हुई चीज है उनका गृह त्याग। जैसे महावीर ने 30 वर्ष की आयु में, इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, उनसे परमिशन लेकर इन्होंने घर छोड़ दिया। मार्ग में ही मखलीपुत्र गोशाल मिले और उन्होंने कुछ समय इनका साथ दिया, बाद में छोड़कर उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर ली। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया इन्होंने, इसका उल्लेख दिया गया है आचारांग सूत्र में, जैन ग्रंथ है जो। और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जिरिम्ब्री ग्राम के सभी एक जगह है रिजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला। और उसी के बाद महावीर को कई नामों से जाना गया। इनको जिन भी कहा गया, जिन मतलब विजेता। इन्हें अरहत भी कहा गया, अरहत मतलब योग्य। इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। अब महावीर तो कहा ही गया, तो इनको अलग अलग नामों से उसमें बताया गया, जाना गया। और उसी के बाद उन्होंने अपना पहला उन्होंने जो उपदेश दिया, तो अगर इनको शिक्षाओं की बात भी हम संक्षेप में कर लें अगर यहीं पर, ताकि कल थोड़ा कम बताना पड़े हमें, तो या चलिए हम शिक्षाएं और आगे का बात हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। अभी कम से कम 10 क्वेश्चन तो देख ही लिया जाए, मेरा मेन गोल तो वही है। और कल थोड़ा सा बता के इसके आगे और फिर बचे हुए 20 क्वेश्चन देख लेंगे, चैप्टर पूरा हो जाएगा आपको। अभी हम लोग यहीं तक माना जाए, ठीक है। तो हम लोग सीधे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आ जाए सीधे। ठीक, पहला क्वेश्चन आजीवक, अभी अभी हमने बता दिया है, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वह है मखलीपुत्र गोशाल। डिटेल में भी आप जान गए हैं, पहले ये महावीर के शिष्य थे, इन्होंने फिर एक संप्रदाय की स्थापना की, और बारे में जो बता दिया पीछे हमने कर दिया है, समय न गवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अभी आप जान गए हैं ऋषभ देव थे, चूंकि पहले थे इसलिए इनको आदिनाथ कहते थे, और डिटेल में अभी आपको हमने बताया अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। देखिए प्रतीक को लेकर मिलाने के लिए आता है, अभी हमने आपसे कहा भी था, एक दो नाम जब आया था। देखिए पार्श्वनाथ का जो है वो सर्प फण है, पार्श्वनाथ का जो है वो सर्प फण है। आदिनाथ मतलब ऋषभ, हमने कहा था ऋषभ देव अगर कर लीजिए तो ऋषभ हो जाएंगे। अब देखिए हो सकता है इतना से आपका काम हो जाए, ठीक है, ए का 3 और बी का 1, 3 और 1। अब देखिए चांस की बात है कि यहां पे आपका काम हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से काम नहीं चलता, तब हम तीसरे पे जाते हैं। तो आपका 3-1 से आंसर तो बी क्लियर है, बट हमने आपको पहले भी कहा था आगे भी एक बार मिलान कर लेना चाहिए। कभी कभी जो हम लोग पहले तय करके बढ़े हैं और आगे का भी देखने के बाद लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा, कुछ गलती हो गई पहले, तो हम लोग आगे महावीर के लिए सिंह, इनकी वीरता की वजह से, और शांतिनाथ हिरण, हिरण शांत शांत जहां बड़ा मासूम सा जानवर होता है ना, खूब उछल कूद करता है, तो शांति याद कर लीजिए, हिरण और शांतिनाथ। तो आपका देखिए हो जाएगा सी का 2 और डी का 4, आगे थोड़ा लिख लीजिए, सी का 2 और डी का 4, इसका मतलब अब बिल्कुल सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म का प्रथम महाधिवेशन स्थूलभद्र नेतृत्व में कहां संपन्न हुआ था? इसकी चर्चा अभी तो नहीं आई, हमने आपसे बताया था, कल हम डिटेल बता देंगे आपको। 2 जैनियों का 2 सम्मेलन हुआ था। एक्चुअली में महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ का निर्माण किया, खुद अध्यक्ष हुए। जब उनकी मृत्यु हुई तो अगला जो अध्यक्ष हुआ वो सुधर्मन हुआ, ठीक है। तो जैनियों के 2 सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन 300 ईसा पूर्व के आसपास में पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे, यहीं पर 12 अंगों का संकलन हुआ था। और दूसरा अधिवेशन करीब 512 ईस्वी, ध्यान रखिएगा वो ईसा पूर्व है, 512 ईस्वी के आसपास गुजरात में जगह वल्लभी, वहां पे हुआ था, जिसके अध्यक्ष देवरुद्धिगढ़ी क्षमासमण थे, ठीक है। तो खैर हम लोग उसको बाद में देख लेंगे अभी। तो यहां पे केवल आपको जान जानना है पहला सम्मेलन कहां हुआ था, तो सीधे आप आंसर में आ जाइए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अनुयायी द्वारा आयोजित दूसरी महासभा का अधिवेशन वल्लभी में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? खैर देखिए ये भी आ गया, कल हम इसको हल्का सा लिख भी देंगे, हालांकि हमने जो बोला है वही हम लिखेंगे, आप सुन भी लेंगे तो काम हो जाएगा। पहला सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था, वहीं पर श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाग में जैन धर्म बट गए थे। क्या श्वेतांबर दिगंबर की विशेषता वो भी हम कल बता देंगे, कल क्वेश्चंस कम रहेंगे, मतलब बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे। और तो फिलहाल इसका आंसर हो गया दूसरी महासभा क्षमासमण। पहले में हमने कहा था स्थूलभद्र, पहले में 12 अंगों का संकलन हुआ था और दूसरे में आगम उपांग आदि का संकलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जैन धर्म में संलेखना। देखिए जैन धर्म जब शिक्षाएं पढ़ेंगे तो आपको आसानी से बता देंगे हम, एक चीज आपको ट्रिक दे रहे हैं हम, जैन और बौद्ध धर्म में याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। जैन धर्म में क्या है कि ऑड नंबर याद कर लीजिए, 3, 5, 7, अगर हम जैन धर्म की शिक्षा की बात करें, ठीक है, अगर हम जैन धर्म में शिक्षा की बात करें तो आप मतलब त्रिरत्न, कल हम और डिटेल बताएंगे आपको। दूसरा है 5 महाव्रत, और तीसरा है अनेकांतवाद या स्यादवाद, या इसी को सप्तभंगिनय कहते हैं। सप्त मतलब फिर 7 आ गया इसमें, तो देखिए 3, 5, 7 हुआ। जब बौद्ध धर्म में जाएंगे आप तो वहां पे जो शिक्षाएं हैं वो इवन नंबर आएगा, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। तो बड़ा आसान है, क्योंकि कभी कभी ये भी आता है कि निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म की शिक्षा नहीं है। मान लीजिए अष्टांगिक मार्ग आ गया या 4 आर्य सत्य आ गया, तो 4, 8 बौद्ध धर्म, बहुत आसान है, और 3, 5, 7 जैन धर्म। एक यहां और पेच है, वो क्या है, देखिए त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन वो शिक्षा नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न वो 3 रत्न है बौद्ध धर्म संबंधित, भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ, वो बौद्ध धर्म में है। और यहां पे जो त्रिरत्न वो शिक्षाओं में है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। कल इसकी हम चर्चा हम करेंगे भी, थोड़ा सा संक्षेप में जो बचा हुआ हमने पॉइंट हेडिंग दिया था। अभी हम लोग क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चंस को देख लिया जाए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, अब इसी में एक वर्ड और आता है संलेखना। संलेखना का मतलब होता है
उपवास द्वारा शरीर का त्याग। इसको संथारा भी कहते हैं, सन लिखना को। और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसी से उनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त चर्चा आएगी भी आगे आपकी, जब लास्ट बताएंगे आपके प्रचार प्रसार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। वहीं एक जगह है स्व बेलगोल, वहीं पर उन्होंने उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया था। इसी को संलेखना कहते हैं, जैन धर्म का एक विचार है। ठीक है, तो ये आपको आ गया। तो उपवास द्वारा शरीर का अंत, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। 24 तीर्थंकर थे और वर्धमान महावीर 24वें हो जाएंगे अंतिम तीर्थंकर, कोई समस्या ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था? अभी हमने आपको बताया 30 वर्ष की आयु में, और किसकी परमिशन से? अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने घर छोड़ा था। तो बहुत आसान है, आपका आंसर 30 हो जाएगा, ये कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भगवान महावीर ने मोक्ष कहां प्राप्त किया था? अभी हमने बताया था पावा में। कहां इनकी मृत्यु हुई थी? तो आपका हो जाएगा, सीधे आंसर पे आ जाइए। पावा किस गणराज्य में आता है? ये मल्ल में आता है, ये ध्यान रखिएगा। कुशीनारा अथवा पावा के मल्ल होते हैं, यहीं के कुशीनगर में बुद्ध और यहीं के पावा में महावीर, इसलिए मल्ल गणराज्य इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और यही लास्ट रहेगा, ये लंबा हो गया आपका आज। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो देखिए, पहला ही नहीं, पहले भी तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, चौथे भी तीर्थंकर, इनका सभी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या। तो आज 10 क्वेश्चन, कल बचा हुआ पार्ट को आपको थोड़ा सा वही समझा देंगे। हालांकि चर्चा ओरली आ गई अभी आपकी, लेकिन फिर भी हम बोर्ड पे थोड़ा सा चार्ट नुमा बना देंगे संक्षेप में। और हमको लगता है मैक्सिमम 20 क्वेश्चन और होंगे आराम से। इस 30 क्वेश्चन में आप देखिएगा, वनडे में तो हम समझते हैं कहीं आप मिस नहीं करेंगे, और 60% तो आप पीसीएस वगैरह में भी पा जाएंगे इसमें से आप क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, ओके, कल मिलते हैं फिर।